strongly condemned cross-border terrorism, the use of terrorist proxies, and called on Pakistan to take immediate action. पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन बना दी गई है। इसमें FATF का भी, वरना मैं तेरा ना था और तू कभी मेरा ना था, ये सौदे हैं जरूरतों के। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे मोदी जी का अमेरिका यात्रा खत्म हो गया है। तो उसके बाद मोदी और बाइडेन का जॉइंट स्टेटमेंट आया है और उस जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान और चीन दोनों को लताड़ा गया है। और अमेरिका ने पहली बार माना है कि कश्मीर में आतंकवाद पाकिस्तान कर रहा है। और उस जॉइंट स्टेटमेंट में बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर में आतंकवाद बंद करना पड़ेगा। और उस जॉइंट स्टेटमेंट में जो कश्मीरी आतंकी ग्रुप है जिन्हें पाकिस्तान फंड करता है उनका भी नाम लिया गया है अल-कायदा के साथ। तो पाकिस्तान कह रहा है कि अब कश्मीर को भी अमेरिका ने भारत का हिस्सा मान लिया है और पाकिस्तान के लिए रेड लाइन ड्रॉ कर दी है कि कश्मीर पर पाकिस्तान अगर कुछ भी किया तो पाकिस्तान को फिर से FATF में अमेरिका डाल देगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और फिर दहशतगर्दी पर जो है वो उसके पर बात की जब उन्होंने, तो चीन और पाकिस्तान के हवाले से कहा कि महाज आराई के स्याह बादल जो हैं वो हिंद पैसिफिक खित्ते पर भी असरअंदाज हो रहे हैं कि फौरी ऐसे इकदाम के ज़रिए ये मेक श्योर किया जाए कि इसकी जो पाकिस्तान की सरजमीन है वो दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना की जाए। फिर इस डिक्लेरेशन में जो मुंबई हमले हैं, पठानकोट हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जो है वो डिमांड की गई है। कि हिंदुस्तानी बड़े तेज होते हैं, खाली स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन्स नहीं जीतते, हर चीज जीत सकते हैं। आज जो हमारे भाई हैं मोदी साहब, इन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है रिगार्डिंग पाकिस्तान, और जो इनके भाई हैं बाइडेन साहब, उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है रिगार्डिंग टेररिज्म। ये एक स्टेटमेंट है, ये जरूर देखिए। President Biden, Prime Minister Modi reiterated the call for concerted action against UN-listed terror groups, including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Tayyiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen। इसमें से 3 ग्रुप्स जो हैं जिनके नाम लिए, ये कश्मीरी ग्रुप्स हैं, फिर अल-कायदा है और फिर दाइश है। ये तो खाली प्रो कश्मीरी ग्रुप हैं या प्रो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो कश्मीर में लड़ाई या जिहाद करना चाहते हैं। इनका नाम अब अमेरिका क्यों लेने लग गया है, उसी ब्रेथ में जिस ब्रेथ में वो आईएसआईएस, दाइश और अल-कायदा का नाम लेता है। अच्छा सवाल बनता है। They strongly condemned cross-border terrorism, the use of terrorist proxies, and called on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control is used for launching terrorist attacks. They called for the perpetrators of 26/11 Mumbai and Pathankot attacks to be brought to justice. आगे ड्रोन्स की भी बात की, वगैरह वगैरह। देखें, ओवरऑल अगर एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ली जाए कि पाकिस्तान का जो मेंशन हुआ है, अनसेड मेंशन हुआ है स्पीचेस में, सेड मेंशन हुआ है, इसमें क्लियरली बोला गया है पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन बना दी गई है। इसमें FATF का की भी तड़ी लगाई है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी भी तड़ी लगाई है कि अगर इधर नहीं देखा तो हम तुम्हें उधर देख लेंगे। ये मुनाफकत है, ये मौका महल के। देखो, वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा ना था और तू कभी मेरा ना था। ये सौदे हैं जरूरतों के। एक गुदड़ी में कई फकीर रह लेते हैं, लेकिन एक सल्तनत में 2 सुल्तान और एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अभी क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि जी दोनों ममालिक कंडेम करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में और यूज ऑफ प्रॉक्सीज, एंड वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो इसको इमीडिएटली बंद करे। ये है वो सवाल। वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। सो ये जो एक क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये क्रॉस बॉर्डर, हमने तो दहशतगर्दी की जंग में इतनी जानें दी हैं, तो ये हमें क्यों इल्जाम दिया जा रहा है पाक, और वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज मोदीज मोमेंट, दिस इज इंडियाज मोमेंट। मैंने तो अभी तक जो देखा है उसमें पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ काम करो, दहशत और डू मोर। जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं, जो हमें चीज़ें समझ आती हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई हमें साडा कख नहीं भिलिया, ठीक है, सानू कख नहीं परवाह, सानू
कोई टेंशन नहीं। दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वो तंजीमें जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, पाकिस्तान उन पे काम कर रही है। अब ये जॉइंट स्टेटमेंट अमेरिका और इंडिया की, आपको पता है इस इंडिया और अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा कि इंडिया दुनिया के हर मुल्क को ये दिखाएगा कि देखो अमेरिका भी कह रहा है, तो लोग मान जाएंगे। ये जो आपके साथ ज्यादती हो रही है कि यहाँ तो हमें बताया जाए कि क्या हम वाकई क्रॉस बॉर्डर कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो ये इंडिया और अमेरिका की जॉइंट स्टेटमेंट क्यों है, और अगर आफत सईद लोगों को पनिशमेंट हो चुकी है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों 26/11 को जो है वो ये बात की जा रही है कि 26/11 मुंबई। सर उन्होंने 26/11 मुंबई और पठानकोट को इंडिया का 9/11 बना दिया। अब ये जो चीज़ें हैं हमने कैसे सारा कुछ किया, इतने सारे अरसे के अंदर, जब फौज की अमेरिका के साथ दोस्ती थी, पाकिस्तान की अमेरिका के साथ इतनी ज़्यादा था, सब कुछ था, लेकिन समहाउ जो है वो पाकिस्तान के जो इतने अच्छे ताल्लुकात थे, डिफेंस पार्टनरशिप थी अमेरिका के साथ, ये कैसे ख़राब हुई है। इन सवालों का कोई जवाब नहीं देगा कि पाकिस्तान ने 15-18 साल वॉर एंड टेरर भी लड़ी, बंदे भी मरवाए, नुकसान भी करवाया, और आज मोदी साहब जो हैं वो ही सक्सेसफुल गेटिंग अ स्टेटमेंट फ्रॉम द वाइट हाउस कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो भारत और अमेरिका का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, ये भारत की बहुत ही बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अमेरिका आज तक ये मानने को तैयार नहीं था कि कश्मीर में जो भी आतंकवाद हो रहा है वो पाकिस्तान फंड कर रहा है। और अमेरिका ये इसीलिए नहीं मानता था क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने 90s में अपने आतंकी कश्मीर में भेजे थे, और ये आतंकी वही मुजाहिदीन थे जिनको अमेरिका के साथ मिल के पाकिस्तान ने रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तो ऐसा नहीं था कि अमेरिका को पता नहीं था कि कश्मीर में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान फंड कर रहा है, पर अमेरिका मानने को तैयार नहीं था क्योंकि इससे पाकिस्तान नाराज़ हो जाता, और अमेरिका को जो पाकिस्तान की ज़रूरत थी वो अमेरिका को नहीं मिलती। तो इसीलिए अमेरिका ये मानने को तैयार नहीं था। पर अब जब अमेरिका ने पाकिस्तान डंप कर दिया है तो अमेरिका को अब मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कश्मीर में जो आतंकवाद हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। और जॉइंट स्टेटमेंट में डाल के दुनिया को ही पता चल गया कि कश्मीर में जो आतंकवाद हो रहा है वो असल में आतंकवाद है, ना कि फ्रीडम फाइट जो पाकिस्तान बोलता है। तो ये भारत की बहुत ही बड़ी कामयाबी है। और जो कश्मीरी आतंकी संगठन है वो अलकायदा और आईसिस के साथ डाल के दुनिया को भी भारत ने बता दिया कि ये आतंकी संगठन कितने खतरनाक है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो रो रहा है कि हम भी तो आतंकवाद से परेशान है, वो सच्चाई है, पर जो आतंकवादी पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाते हैं उन्हें पाकिस्तान ने ही पाला था, उन्हें कोई बाहर से फंडिंग नहीं मिलती। तो पाकिस्तान की गलती की वजह से ही आज पाकिस्तान को आतंकी हमले भुगतने पड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।